Test paper 4. Question number 46. The association areas of cerebrum are responsible for. Number 1, its intersensory association is correct. Memory, communication, all are correct. So 46 का आंसर हो जाएगा 4. 47. If a frog is given electric shock in one leg, it will. अगर हम एक फ्रॉग के लेग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो वो अपनी लेग वहां से हटाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट द लेग एज रिफ्लेक्स एक्शन. 48. कॉर्पस कैलोसम इज फाउंड इन ब्रेन ऑफ. आप इसको ऐसे याद रखो, कॉर्पस कैलोसम इज फीचर ऑफ मैमल्स. तो इन 4 गिवन ऑप्शन में से द सेकेंड ऑप्शन रैबिट मैमल है, तो हमारा कॉर्पस कैलोसम का आंसर हो जाएगा रैबिट. 49. The surface of cerebrum shows many convolutions called gyrian sulci. The gyrian sulci provide. Now see second option. It's more surface area of the cerebral cortex for accommodating more neurons. So 49 answer is second. 50. Ventral spinal nerve root contains only. जो भी स्पाइनल नर्व होती है, पहला पॉइंट, हर स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती है, प्लस हर स्पाइनल नर्व की 2 रूट होती है, वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट. अब आपका क्वेश्चन है, जो वेंट्रल रूट है वो क्या है? जो वेंट्रल रूट है वो मोटर है, और जो डॉर्सल रूट है वो स्पाइनल मानी जाए. वेंट्रल रूट को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एंटीरियर रूट एंड डॉर्सल रूट को आप कह सकते हैं पोस्टीरियर रूट. एंड यू कैन कॉल इट पोस्टीरियर रूट. सो 50th आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 51. पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम one node of Ranvier to the next. This conduction is called saltatory conduction. Saltatory conduction होता है myelinated nerve fibers में, और इसकी खासियत, ये एक्शन फास्ट है, यानी ये कंडक्शन फास्ट है, एंड इट यूटिलाइजेस लेस एनर्जी. In saltatory conduction, it seems that the impulse is jumping from one node to another node. जंप करना, यहां पे वर्ड सॉल्टेशन आ जाता है, यानी क्विक सडन जंपिंग, तो वर्ड आ जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन. क्वेश्चन 51 का आंसर हो गया सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following nerve carry both sensory and motor fibers? Means we are talking about mixed nerve. जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, these are 12 पेयर. जो डिवाइडेड हैं सेंसरी में, मोटर में और मिक्स. सेंसरी नर्व है फर्स्ट, सेकेंड एंड 8. मिक्स है 5th, 7th, 9th एंड 10th. मोटर है 3rd, 6th, 3rd, 4th, 6th, 11 एंड 12. तब हमसे यहां पूछा गया है मिक्स नर्व इन गिवन ऑप्शन में कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वेगस एंड फेशियल. आप इस पूरी कहानी को ऐसे भी कुछ रट सकते हो. सम सेज money matters, but my brother says
big books matter most. इस पूरे सेंटेंस में टोटल 12 वर्ड है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. नाउ सी, इसमें जो भी वर्ड एस से शुरू हो रहा है वो सेंसरी है. अभी क्लिक किया सेंसरी है 1 to 8. नाउ यू कैन 1, 2 and 8. जहां वर्ड एम है वो मोटर है, और जहां वर्ड बी, बी से आप लेके चलना बोथ, वो मिक्स है. तब आप देख सकते हो इसमें मिक्स कौन कौन सा आ रहा है. 5, 7, 9, 10. बाकी जो बच गई वो क्या है हमारे पास अब, मोटर. तो आप इस सेंटेंस से भी इस टाइप का कोई भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. द परसेप्शन ऑफ साउंड इन अ मैमल इज बाय स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर लोकेटेड इन. हमें साउंड रिसीव करनी है यानी फोनो रिसेप्शन, एंड फोनो रिसेप्टर इज organ of cortex. So answer is 4th. Question number 54. Myopia or nearsightedness is a defect of eye in which. मायोपिया में आप रखना आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं आई बॉल ग्रोज मोर देन इट इज सपोज टू बी. एंड आप ऐसा देखें, जो आई बॉल का है वो साइज बड़ा होता है फ्रंट टू बैक, यानी आई बॉल बिकम लाइक दिस. आप कुछ ऐसा समझे, ये ऐसे बिट फ्लैटर होती है तो जिससे कॉर्निया वाला पार्ट ज्यादा कर्व्ड हो जाए. कॉर्निया ज्यादा कर्व्ड होगा तो आपकी इमेज रेटिना से पहले बननी स्टार्ट हो जाएगी. सो इसका आंसर हो जाएगा 1. द डायमीटर ऑफ आई बॉल इज लॉन्गर देन द यूजुअल एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. तो सिंपली आपको रटना है, मायोपिया में आई बॉल का साइज बढ़ता है, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है. तो फिलहाल 54 का आंसर हो जाएगा 1. देन 55. इन रेस्टिंग स्टेज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज. रेस्टिंग स्टेज पे मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल फॉर पोटेशियम एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल और नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम. 56. Select incorrect statement in relation to electrical synapse. First है electrical current can flow directly from one neuron to other. Second है electrical synapse are rare in our system. Third है impulse transmission across electrical synapse is slower. It's wrong. Across the synapse स्लो केमिकल साइनेप्स में होता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं. इलेक्ट्रिकल में ये फास्ट होता है. तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, and the fourth is also correct. Then 57. Identify the correct labeling A, B, C, D. A यहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल. B है यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल. C है रिसेप्टर और D हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर. तो 57 का आंसर हो गया सेकंड. Then 58. Select the correct statement related to parathyroid gland. 4 parathyroid gland are present on the ventral side of thyroid gland. Wrong. It is present on dorsal side. तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकती. सेकंड है द पैराथायरॉयड ग्लैंड secrete a peptide hormone called PTH. करेक्ट. PTH decreases calcium level of blood. Wrong. ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है. PTH stimulates secretion of calcium by renal tubule. नहीं, ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो 58 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड. 59. Select odd one out with respect to chemical nature of hormone. थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप नोटिस करो, स्टेरॉइड आ रही है, एस्ट्रोजन. तो इसमें जो थर्ड है वो आपको ऑड वन हो जाएगा केमिकल नेचर वाइज, क्योंकि बाकी सारे प्रोटीन और पेप्टाइड की कैटेगरी में आते हैं. 60th.
Which hormone stimulates the synthesis and secretion of hormone called androgen? It's FSH, LH, ICSH. तो यहाँ तीन ऑप्शन है, इसमें आंसर हो जाएगा LH एंड ICSH, क्योंकि LH ही ICSH है, interstitial cell stimulating hormone. Then 61. Select the statement that are true and the false. Choose the correct option. First option है, first statement है, the myelin sheath is produced by Schwann cell. It's correct. Second statement, in the myelinated nerve fiber, the myelin sheath is present around axon and cell body. Wrong, cell body के around नहीं होगा. Third statement है, multipolar neuron has one axon and two or more dendrites. It's correct. Fourth statement है, the axon of neuron is a long fiber, the proximal end of which is branch. Proximal नहीं, distal end branch होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगी. तो 61 क्वेश्चन में A स्टेटमेंट करेक्ट, B फॉल्स, C करेक्ट, D फॉल्स. सो आंसर वुड बी 3. क्वेश्चन 62. Myelinated neurons are especially abundant in the myelinated neuron, जिस न्यूरॉन के चारों ओर माइलिन शीथ है, that appears white in color. तो व्हाइट मैटर है वहां पे माइलिनेटेड फाइबर ज्यादा होते हैं, और जो ग्रे है वहां पे नॉन माइलिनेटेड होंगे, प्लस वहां पे सेल बॉडीज ऑफ माइलिनेटेड भी हो सकती है. तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी 62 का आंसर हो गया 4. द वोल्टेज gated channels of neuron, it's third, opens by changes in the electric membrane potential. मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल अपने आप ओपन हो जाएगा. Which of the following is true for thalamus of brain? It wraps cerebrum. No. It acts as major coordinating center for sensory and motor signaling. That's correct. Sensory messages reaching the brain do not pass through thalamus. It's wrong. तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो लेना है वो सेकंड है. और फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ बचा है, मोटर मैसेजेस डिलीवर्ड थ्रू द ब्रेन डू नॉट पास थ्रू थैलेमस. नहीं, इट्स सेकंड कि इट एक्ट्स एज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. तो इसलिए थर्ड और फोर्थ करेक्ट नहीं है. 64 आंसर 2. देन क्वेश्चन नंबर 65. फाइंड आउट द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट. द फर्स्ट इज endocrine glands and hormone producing cells are restricted to sex organs only. It's wrong. Endocrine gland बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में है, तो A is false. B, gastrointestinal tract, liver, kidney and heart produces hormone. Correct. Hypothalamus is the basal part of diencephalon. It's correct. Hormones of hypothalamus regulate the secretion of anterior pituitary hormone. That's correct. Hypothalamus से हमें रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन्स मिलते हैं, जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स के रिलीज को रेगुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following is an incorrect statement for hormone? Number 1, these initiate a reaction and also influences its rate. Wrong. Second है, these are highly specific. That's correct. Secreted in trace amount. That also correct. Do not provide energy. That also correct. आप जब भी हार्मोन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट आपको मिलेगी, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस एंड रिलीज्ड इन लेसर और माइक्रो और ट्रेस अमाउंट. तो 66 में आंसर आपका हो जाएगा 1. फिर सुनना, हार्मोन को कहते हैं नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस. देन 67. द हाइपोथैलेमस मॉड्यूलेट्स हार्मोन सिक्रीशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी बाय मींस ऑफ इट्स पेप्टाइड हार्मोन. Then 68. Growth hormone. पहला, it suppresses hepatocytes so that glucose is not released into blood. It's wrong. It stimulates the growth of bone by stimulating growth at the epiphyseal plate of bone. That's correct. Bone की टिप पे एक प्लेट होती है, उसे you can call it epiphysis और epiphyseal plate, जहां पे ग्रोथ हार्मोन एक्ट करके उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है. When over secreted, it results in stunted growth. गलत.
जब इसका सिक्रीशन हाइपो होगा तब स्टंटेड ग्रोथ होगी. When secreted in low amount, it results in gigantism. Wrong. जब सिक्रीशन हाई होगा तब ऐसा कुछ होगा. तो 68 ग्रोथ हार्मोन. आंसर सेकंड. ग्रोथ हार्मोन का एक स्पेशल इफेक्ट और होता है. इट प्रेफर टू मेटाबोलाइज फैट रादर देन कार्बोहाइड्रेट. ये फैट को ज्यादा प्रेफर इसलिए भी करता है क्योंकि अगर आप फैट को ऑक्सीडाइज कराएंगे यू विल गेट मोर एनर्जी. यानी फॉर ग्रोथ पर्पसेस हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो फैट को ऑक्सीडाइज कराने से मिल सकती है. मैंने अभी आपसे कहा इट प्रेफर्स फैट रादर देन कार्बोहाइड्रेट. तो सिंपली हम कह सकते हैं ये ग्लूकोज को स्पेयर करने का इफेक्ट दे सकता है. यानी ग्लूकोज को ये छोड़ रहा है, यूज नहीं कर रहा. तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट. स्पेयर कर देना ग्लूकोज. तो ग्रोथ हार्मोन के लिए एक स्टेटमेंट भी मेन आती है कि ग्रोथ हार्मोन गिव्स ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट क्योंकि ये फैट को ज्यादा यूज करता है बजाय ग्लूकोज के. क्वेश्चन नंबर 69. T3 and T4 produced by thyroid gland. जो T3 T4 है वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं एंड वी कैन कॉल देम दीज आर आयोडीनेटेड हार्मोन. एंड फॉर्म बाय अमीनो एसिड टायरोसिन. तो टायरोसिन अमीनो एसिड की मॉडिफाइड फॉर्म इनको माना जाता है. देन क्वेश्चन 69 का आंसर हो गया सेकंड. देन क्वेश्चन नंबर 70. A hormone X activates the cyclic AMP secondary messenger. Now see, X एक हार्मोन है जो प्राइमरी मैसेंजर होगा और उसने सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस किया. तो इसका मतलब हार्मोन इज गोइंग टू बाइंड टू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर. तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ. पूरा स्टेटमेंट फिर देख लें. A hormone X activates the cyclic AMP secondary messenger in its target cell. The greatest response by a cell would come from. जब हम हार्मोन को कहाँ बाइंड कराएंगे? उसके रिसेप्टर यानी मेम्ब्रेन रिसेप्टर. तो आंसर इज फोर्थ. Read the following statement with respect to thyroid gland. It secretes a steroid hormone called thyrocalcitonin. स्टीरॉयड जो थायरोकैल्सिटोनिन है इट्स नॉट स्टीरॉयड हार्मोन. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. हेल्प्स इन मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड बाय टीसीटी. ये करेक्ट है. टीसीटी ही थायरोकैल्सिटोनिन होता है. इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन. करेक्ट. इट रेगुलेट बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट. करेक्ट है. सपोर्ट्स एरिथ्रोपोइसिस. ये भी करेक्ट है. तो आउट ऑफ गिवन 5 स्टेटमेंट एक रॉन्ग है, 4 स्टेटमेंट सही है. तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आंसर 1 यानी 4. 72. In a positive feedback system where hormone Y alters the amount of protein X. यहाँ पॉजिटिव फीडबैक की बात आई है. तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होगा आप फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए एन इंक्रीज इन Y ऑलवेज कॉजेज एन इंक्रीज इन X. अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो किसी के इनिबिशन की बात करते. क्वेश्चन नंबर 73. How many of the hormone given in the box interact with the plasma membrane bound receptors and intracellular receptor. स्टेटमेंट में गिवन है आपको ढूंढना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन जिसको हमने M से डिनोट किया हुआ है और इंट्रासेलुलर जिसको I से डिनोट किया. बॉक्स में देखिए कुछ हार्मोन गिवन है जिसमें से LH, MSH, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ये 5 ऐसे हो जाएंगे जो मेम्ब्रेन से बाइंड होंगे. आयोडोथायरोनिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन ये होंगे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे. यहाँ सबसे स्पेशल पॉइंट नोट करने का ये है जो भी अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं. दे बाइंड्स टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर.
जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, दे क्रॉसेस द मेम्ब्रेन और बाइंड होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इस गिवन लिस्ट में आप नोटिस करें, कॉर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। इस पूरी कहानी के में एक हार्मोन और है जिसका नाम आयोडोथायरोनिन। ये थायराइड का हार्मोन है, थायरॉक्सिन, जो मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है। इट कैन क्रॉस मेम्ब्रेन, कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है एंड स्टिल एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये एक्सेप्शन है अमीनो एसिड हार्मोन्स में जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले भी 5 हो गए और मेम्ब्रेन पे बाइंड होने वाले भी 5 हो गए। तो 73rd का आंसर हो गया 1। 74th, if you were outside for a long time on a hot dry day without anything to drink, which of the following would happen? The osmotic pressure of your blood would decrease, नहीं इंक्रीज होता तो फिर भी हम एक बार कंसीडर करते, क्योंकि बॉडी से जब वाटर लॉस होगा तो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन बाय योर थायराइड ग्लैंड वुड इंक्रीज, नहीं। सिक्रीशन ऑफ एडीएच फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड वुड इंक्रीज, दैट्स करेक्ट, क्योंकि एडीएच आपकी बॉडी से पानी के लॉस को बचाएगा जो ऑलरेडी हॉट एंड ड्राई डे में ज्यादा हो रहा है। तो पानी को बचाना है तो आपको एडीएच का सिक्रीशन लाना होगा। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल वुड डिक्रीज, नो, किडनी ट्यूब्यूल्स पानी की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करें। तो 74th में आंसर बन जाएगा 3rd। 75th, feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of 7th floor starts coming down the stairs rapidly. Which hormone initiates this action? The hormone would be adrenaline. Adrenaline कहो या आप एपिनेफ्रिन कहो, ये इमरजेंसी हार्मोन माना जाता है। तो आंसर हो गया 75th का 3rd। 76th, I band is bisected by Z line. I band is isotropic band, it is bisected by Z line, means Swiss chain ship. Then 77, identify the different parts A, B, C, D and E of the myosin monomer. यहाँ पे A tail हो गया, B is the ATP binding site, C actin binding site, D head and E is the cross arm. So 77 answer 4. 78, white muscle fiber possess very less quantity of myoglobin, have less number of mitochondria than red muscle fiber, have high amount of sarcoplasmic reticulum relative to red muscle fiber, और फोर्थ ऑप्शन है सबके सब रिलेटेड हैं। ऑफ कोर्स सारे रिलेटेड हैं व्हाइट मसल फाइबर से। आप ऐसा देखिए, व्हाइट मसल फाइबर में फैटिकनेस जल्दी आती है, वहां मायोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। फैटिकनेस जल्दी आती है तो वहां लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन जल्दी होगा बट लेसर अमाउंट में होता है। व्हाइट मसल बहुत क्विक कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वी रिक्वायर कैल्शियम आयन और कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इन सारी चीजों को एक साथ रिलेट करके देखो, जिसको क्विक कॉन्ट्रैक्ट करना है उसे क्विक सप्लाई ऑफ कैल्शियम चाहिए तो उसके पास ये ज्यादा होगा। जिसके पास एनाएरोबिक के चांस ज्यादा है तो डेफिनेटली उसके पास ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ से देखो पहला पॉइंट, उसके पास मायोग्लोबिन कम है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कम। सो सडन क्विक कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जल्दी चाहिए, प्लस ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से फटीग जल्दी आएगी। क्विक जल्दी फटीगने से लैक्टिक एसिड जल्दी एक्यूमुलेट होगा बट स्मॉलर अमाउंट में होगा, इसीलिए फटीग रिकवर भी जल्दी होगी।
तो व्हाइट मसल के अंदर फटीगनेस क्विक है, रिकवरी भी क्विक है, मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ऑक्सीजन अमाउंट कम है, एनारोबिक के चांसेस ज्यादा हैं, क्विक कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जल्दी चाहिए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हायर साइड पे। तो 78 का आंसर हो गया फोर्थ। 79 which of the following is correct? Repeated activation of a muscle can lead to the accumulation of lactic acid. That's true. बार बार मैसेज देने से मसल में टेटानी के चांसेस बढ़ गए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के चांस बढ़ गए और उसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 80, द मसल ऑफ अ डेड बॉडी can remain in a contracted stage termed rigor mortis for several hours is due to lack of ATP which is needed to break down the actin myosin bonds या actin myosin जो हेड का अटैचमेंट है उसे हटाने के लिए जो ATP चाहिए ताकि मसल रिलैक्स हो पाए। अब वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पे ATP नहीं है। दैट्स व्हाई 80th आंसर हो जाएगा सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, vertebrae is atlas which articulates with the occipital condyles. ये करेक्ट है। The number of cervical vertebrae are 7 in almost all the mammals. ये करेक्ट है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे 7 नहीं है। Sternum is a flat bone on the ventral midline of thorax. ये भी करेक्ट है। There are 12 pair of ribs in adult human being. Correct. Vertebral column protects spinal cord. It's also correct. So all the given 5 statements are correct. तो आंसर हो गया हमारा 1. 82nd. Choose the odd one out with respect to the function of vertebral column. It protects spinal cord. Correct. Supports head. Correct. Protect brain. Wrong. It serve as the point of attachment for ribs and musculature of the back. It's also correct. So 82nd में हमें ढूंढना था odd one. एक तरह से हम कह सकते हैं incorrect. तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है और हमारा थर्ड यहाँ पे आंसर odd one हो जाएगा। 83 which of the following is incorrect? Myasthenia gravis affects neuromuscular junction leading to the fatigue and paralysis of smooth muscle. सेकंड है muscular dystrophy is progressive degeneration of skeletal muscle only. Third, myasthenia gravis is autoimmune disorder. Fourth, tetany is due to low calcium in the body fluid. इनमें second, third and fourth are the correct statements, while the first one is wrong. 84th. Read the following statement. Scapula is situated in the dorsal part of thorax between the second and seventh rib. Second statement है the striated appearance of a myofibril is due to the distribution pattern of sarcoplasmic reticulum. Third है myosin possesses oxygen storing capacity. Then the central hollow portion of vertebra is called neural canal. Then eye band shortens during muscle contraction. Now how many of the above statements are incorrect? Now see. फर्स्ट स्टेटमेंट स्कैपुला डॉर्सल साइड पे है, सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में है, ये करेक्ट है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज रॉन्ग, तो एक इनकरेक्ट ये सामने आ गया। मायोसिन possesses ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी, सेंट्रल हॉलो पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा कॉल्ड न्यूरल कैनाल एंड आई बैंड शॉर्टन्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें आई बैंड शॉर्ट करता है, ये करेक्ट है, डी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। टोटल हो गई 2 स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, तो आंसर हो गया हमारा 1। देन 85th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ढूंढना है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस रॉन्ग, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है। The 9th and 10th pair of ribs are called floating ribs. It's wrong. 11th और 12th floating होते हैं। Third, glenoid cavity is a depression in which thigh bones articulate. Wrong. Glenoid cavity में humerus articulate करता है।
Parietal bone and temporal bone of the skull are joined by fibrous joint. It's correct. 85th, answer 4. Question 86. Skeletal muscles have non-striped appearance. नहीं, इनमें striations होती हैं. Present in visceral organ. It's wrong. Are under voluntary control of nervous system. It's correct. Are involuntary. It's incorrect. 86. Correct answer is 3rd. Then 87. Which of the following form the thoracic cage of man? Ribs and sternum only, ribs and thoracic vertebrae only, ribs, sternum and thoracic vertebrae. यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है. अगर आप पूरा रिब कोच को देखें तो फ्रंट साइड पे स्टर्नम होगा, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, साइड्स में रिब्स होंगी और उसके बॉटम पे डायफ्राम हो जाएगा. 88. Select the correct statement with respect to locomotion in humans. The vertebral column has 10 thoracic vertebrae. The joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint. The accumulation of uric acid crystals in joint causes their inflammation. ये correct है, जिसको हम gout कहते हैं. 4th है a decrease in level of progesterone causes osteoporosis in old people. पहला point. It should be estrogen and अगर ओल्ड पीपल की बात हो रही है तो एस्ट्रोजन वाला केस सिर्फ फीमेल में है. सो हमें यहां ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया 3rd. 89. द सिस्मोइड बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज. सिस्मोइड बोन कहते हैं विच इज फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन. सिस्मोइड बोन इज फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, जिसमें आप 2 एग्जाम्पल रटोगे. वन इज पटेला नी कैप, अनदर इज पिस्सीफॉर्म. ये कार्पल होता है. तो आंसर हो गया 1 and 3, यानी बोथ 1 and 3. आंसर इज 4. द लास्ट क्वेश्चन. द क्रेनियल बोन in which pituitary gland rests, it's sphenoid